नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं, जो आपके दिलों को छू जाएगा, आपका मन रोम रोम हो जाएगा। इसलिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू कर ही देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। दोनों बड़ा ही घुल मिलाकर रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले लेकिन बड़े ही अक्लमंद थे और बहुत ही बुद्धिमानी से काम करते थे। कई साल बाद जाटनी के पीहर में जाटनी के भाई के यहाँ एक लड़का हुआ है। फिर जाटनी ने अपने पति जाट से पीहर जाने की अनुमति मांगी कि भाई के यहाँ लड़का हुआ है, मुझे वहां पर अवश्य ही जाना चाहिए। जाट भी बहुत खुश था कि मेरे साले के यहाँ एक लड़का हुआ है। फिर उसने अपने पत्नी जाटनी के लिए हामी भर दी। फिर अपने पत्नी को पीहर जाने के लिए कुछ नए नए गहने भी बनवाई। जाटनी उन गहनों को पहनकर पीहर को जाने के लिए सफर पर निकल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका कि हाथ का कंगन और गले का हार निकलकर थैले में डाल लो, अन्यथा रास्ते में बहुत सारे चोर लुटेरे और ठग मिलेंगे जो तुम्हें लूट लेंगे। जाटनी ने बोली कि अरे मेरा भतीजा हुआ है, जब मैं वह जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और नहीं तो आपका नाम भी तो होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह कहकर जाटनी उन गहनों को पहनकर बन ठन कर निकल पड़ी पीहर के लिए। फिर कुछ दूर जाटनी के चलने के बाद दो ठग उसके पीछे लग गए जाटनी को ठगने के लिए। औरत को अकेली देखकर दोनों ठग उसे लूटने के लिए तरकीब सोचने लगे, आखिर उस औरत के गहने को कैसे ठगा जाए। तो उनमें से एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो। तो जाटनी ने कहा कि मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ, फला गांव है, फला फला घर है, फला नाम के मेरे भैया हैं। तो फिर उस पहले ठग ने कहा कि चलो मेरे को भी तो वहीं जाना है। फिर जो दूसरा ठग भी जल्दी 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 जो है उसके पास आ गया। एक से भले दो हुए और दो से भले तीन हुए। तो जाटनी बोले चलो अब हम लोग साथ में तो आ ही गए हैं और अब हम लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा और चलते चलते बात करते पता भी नहीं चलेगा। तो फिर दोनों ठग ने कहा कि बहन जब रास्ता लंबा है तो क्यों ना कोई कहानी ही सुनाओ ना। तो जाटनी ने कहा भाई लोग मेरे को तो कोई कहानी अभी नहीं पता है, अगर आपको ही कोई कहानी आ रही है तो मेरे को बताओ, सुनाओ। तो उसमें से एक ठग ने कहा कि हाँ बहन मेरे को कहानी पता है, लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को अगर झूठ कही तो इसके बदले तुम्हें एक कंगन देने पड़ेंगे। जाटनी को यह समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि बस ये लोग मेरे को लूटना चाहते हैं, मेरे को किसी ना किसी बहाने ये सोने चांदी गहने जो है लेना चाहते हैं। तो जाटनी बड़ी सतर्क हो गई। तो जाटनी ने कहा ठीक है सुनाओ, मैं आपकी कोई भी कहानी को झूठा नहीं कहूँगी। तो ठग कहता है कि जानती हो बहन मेरे पास एक गाय थी, बहुत हिष्ट पुष्ट थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, क्या खूबसूरत उसकी आंखें थी, सींग बड़े बड़े खूब लंबे लंबे, लोग उसको देखने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। वह उतना दूध देती थी कि मैं उसका दूध निकालते निकालते थक जाता था। लेकिन मेरी जो गाय थी उस गाय के सींग की बड़ी ही खास बात थी कि अगर गाय के दाहिने वाले सींग पर बैठो तो वह आकाश में चले जाते थे, अगर बाएं वाले सींग पर बैठो तो वह पाताल लोक में पहुंचा देती थी मेरी गाय। लेकिन हुआ क्या, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध में मेरी गाय के गर्दन पर एक गोली आकर के लग गई। बेचारी वह गाय तड़प तड़प करके मर गई। मेरे को बहुत दया, मेरे को बहुत दर्द हुआ। बस चोर की पहली कहानी समाप्त हो गई। तो जाटनी ने कहा मेरे को यह कहानी सुनकर आपको बहुत दया आ रही है, बहुत दर्द आ रही है, वास्तव में आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो फिर दोनों ठगों ने कहा कि बहन अब मेरी कहानी तो समाप्त हो गई, अब आपकी बारी है। तो जाटनी ने कहा ठीक है अब मेरी बारी है। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरी कहानी को अगर आप लोगों ने अगर झूठा कहा तो आपको इसके बदले 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो जाटनी ने कहा कि मेरे घर पर एक बैल था
और वह बैल बहुत ही हिष्ट पुष्ट था, वह भी बड़ा सुडौल था। वह खेतों में दिन भर काम करता रहता था। लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। लेकिन मेरा बैल इतना हिष्ट पुष्ट था कि वह एक बार जो है अपने खेतों में जुताई कर रहा था, लेकिन उसी समय बाहर का कोई जो है बैल आया और दोनों जो आपस में लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते दूसरे वाले बैल का सींग से मेरे जो बैल था उसके जो मस्तिष्क पर चोट लग गई। जब मस्तिष्क पर चोट लग गई, उस चोट का हम लोगों ने बहुत इलाज कराया, लेकिन इलाज सफल नहीं हुआ और बैल तड़प तड़प करके बेचारा एक दिन मर गया। ठग ने कहा कि हाँ, मेरे को बड़ा दर्द हुआ, लेकिन जाटनी ने कहा भाई लोग, अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है। जब बैल मर गया तो जहां पर बैल मरा, जहां पर उसका मस्तिष्क था, जिस जगह पर उसको चोट लगी थी, वहीं पर जो कपास का पेड़ उगा। फिर उस कपास के पेड़ से इतने सारे कपास निकले, इतने सारे कपास निकले कि हम लोग जो बेच बेच करके थक गए। फिर आखिरकार हम लोगों ने सोचा कि दूसरे से बेचने से क्या पता, खुद ही कपड़े की फैक्ट्री डाल दो और खुद कपास की बुनाई करो। फिर जब मेरे पिताजी ने कपास की बुनाई करना शुरू कर दी और उन कपास की बुनाई करते करते जो एक थान जो कपड़ा गायब हो गया था और उसमें से एक पीस जो गायब हो गया था, हमें तो लगता है ये जो लोग लोग कपड़े पहने हुए हैं, यह कपड़ा उसी थान में का है, इसलिए आप इस मेरे कपड़े को उतार दीजिए। अब बेचारे ठग तो फंस गए, अब करे तो करे क्या। ठग ने अपने कपड़े उतार दिए, सर पर जो है पगड़ी थी, उसने कहा यह भी उसी थान का है, इस कारण से आप लोग इसे भी उतार दीजिए। बेचारे शरीर का कपड़ा जो छिन गया। ठग ने कहा कि यार, अब तक तो हम लोग दूसरों को ठगते रहे, लेकिन आज यह औरत तो हम ही लोगों को ठग ली। फिर ठग जो है जाटनी के साथ धीरे धीरे चलते गए। ठगों ने कहा कि बहन, काफ़ी लंबा सफ़र है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो जाटनी ने कहा घबराए नहीं भैया जी, अभी हम आगे चलेंगे तो हमें अपना एक कंगन बेचना है और 2 कंगन बेच देंगे तो जितने पैसे मिलेंगे हम लोग जा कर के होटल पर बैठ के मस्त से खाना खाएंगे। मेरे को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी, लेकिन पहले इस कंगन को बेचना तो पड़ेगा ना, इसके लिए मेरे को तो सुनार के दुकान पर जाना पड़ेगा। तो ठगों ने सोचा हाँ, ये तो जब कंगन बेच लेगी फिर वहाँ पर खाएंगे और वहाँ पर इससे पैसे हम लोग छीन लेंगे किसी न किसी तरीके से। अब जो ठग उसके साथ साथ चलने लगे और चलते चलते वह जो शहर में जाती है और शहर में जो एक सुनार के दुकान पर जाती है और कहती कि भैया जी आप लोग यहाँ पर बैठिए और हम अंदर जो है कंगन बेच करके आते हैं। जब वह जाटनी सुनार के पास में जाती है तो सुनार से कहती कि क्या आपको कोई आदमी की ज़रूरत है? उसने कहा हाँ, मेरे को आदमी की ज़रूरत है। क्या आपके पास कोई आदमी है? उसने कहा हाँ, मेरे 2 भाई हैं और कोई काम काज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई शहर में कोई तुम्हें काम ही दिलवा देते हैं। इस कारण से मैं इन लोगों को जो आपके घर के बाहर बैठे हुए हैं, आप इसको काम पे रख लीजिए, लेकिन जो है इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? उसने कहा कि बस वही जो है जो बोलो मैं दे दूंगा। उसने जो उनसे 500 रुपया ले लिया और 500 रुपया में दोनों को दोनों वहाँ पर नियुक्त कर दिया। अब बेचारी उन दोनों को तो वहाँ पर बेच दी और फिर जो वहाँ से निकली तो दोनों भाई दोनों जो ठग थे बड़े ही बेचैन से थे। बहन चलो ना, कंगन तो बेच दी, चलो ना, पैसे कहाँ पर, किस होटल में चलना है? उसने कहा आप लोग यहाँ पर इंतजार करिए, थोड़ा देखा है कौन सा होटल बढ़िया है, क्योंकि पैसे तो अच्छे खासे मिले, दमदार मिले, मोटी रकम है। अब हम लोग छोटी मोटी ठेले वाले पर बैठेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी? आप लोगों के लिए कपड़ा भी तो खरीदना, अच्छा सा बेहतर कपड़ा खरीदेंगे, थोड़ा पता करके है कौन बेहतर जो है होटल है, आप लोग यहीं पर बैठिए, बस मैं आती हूँ। और इस तरीके से वह जो जाटनी वहाँ पर उन लोगों को बैठा करके चली जाती है। फिर जो अंदर से सुनार निकलता है और इन दोनों को लेकर के जाकर के कहता है, करे भाई वह जो आपको बेच करके गई है और वह 500 रुपये दे करके लेकर के गई है और आप लोगों को यहाँ पर अब 1 महीने पूरे के पूरे काम करने पड़ेंगे तब जाकर, और आप लोगों को हमेशा भी यहीं पर रहना, कहीं पर जाना नहीं है। बस अब तो दोनों के दोनों ठग फंस गए। अब वे बेचारे बर्तन धोते, साफ सफाई करते और कहीं भाग भी नहीं पाते, क्योंकि उनको तो बेच दी थी। फिर जो जाटनी अपने मायके गई, अपने पीहर गए। फिर जो अपने पीहर वालों को
सारी की सारी यह बात बताई। सुन करके दोनों लोगों को, सभी पीहर वाले को बड़ा मजा आया। बाद में जब उसका पति भी पहुंचा तो पति को भी यह बात बताई कि आप बड़े ही चिंतित थे मेरे में, लेकिन मैं भी जाटनी हूँ, जाटनी कम अकल की नहीं है। आप हमेशा मेरे को कम अकल वाले समझते, लेकिन आज हमने ठगों को ही ठग लिया है। और यह सुन करके सभी जो है मायके वाले, पीहर वाले और उसका जो है जाट था, वह भी बड़ा खुश हुआ अपनी पत्नी के इस काम पर। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।